हेलो नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? जी हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा कुछ सवाल सॉल्व करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपके लिए कि इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखे होंगे और कुछ ही दिन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम बाकी है, उसका जो समय है बहुत कम बाकी है। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को इसी तरह से बरकरार रखें और अपने अपने कामों पर फोकस बनाए रखें। चलते हैं बच्चों, आज आपके लिए कुछ सवाल सब्जेक्टिव तौर पर लाए हैं ताकि इस सवाल को देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपको यह सवाल दिया जाएगा, इस टाइप का सवाल मौजूद रहेगा, उसमें कोई परेशानी ना हो, आप तुरंत से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, कॉपी कलम आप लोग भी रेडी करें। चलते हैं सवाल की तरफ। चलते हैं बच्चों सवाल की ओर। देखिए सवाल हमारा क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा 336 और 54 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। बच्चों ये इस टाइप का सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आते हैं, इसलिए इस टाइप के सवाल को आपको सीखना अति आवश्यक है। बस थोड़ा सा आप फोकस करें, आप इस सवाल को सीख जाएंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा 336 और 54 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो दो आपको अंक दिया हुआ होगा। देखिए अगर आपको इस सवाल में दो अंक दिया हुआ है कोई, आप इन दोनों अंक को चिन्हित कर लें कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो अंक बड़ा हो सबसे पहले आप उसे मान लें ए। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। इन दोनों अंकों में जो बड़ा है उसको मान लेते हैं 1, 336। जो छोटा है उसको मान लेते हैं बी, 54। इस तरह से ए और बी मान लेंगे। इसके बाद क्या था, अगर हमें कहा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन कहते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर को। बच्चों ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यहाँ पर यह भाज्य है, ए हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, प्लस आर हमारा शेषफल है। इस सवाल में आप ए बी का जो मान आपको पता है उसको यहाँ पर रखें और उससे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चरण फर्स्ट, अर्थात पहली बार बना रहे हैं इस सवाल को इस यूक्लिड में। फिर इसके बाद एक बार और बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, एक बार एवं प्रकार से जितनी बार बनाएंगे हम लोग लिखते चलेंगे चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड। तो चलिए चरण फर्स्ट में क्या कर लेते हैं, ए का मान हमें पता है 336 बराबर बी कितना है आपका, तो ये रहा 54 इंटू ये क्यू, अर्थात देखिए 336 बराबर 54 बराबर हो नहीं सकता। आप इधर वाले मान में ऐसा कुछ यहाँ पर वैल्यू रखिए, गुना करने के बाद आपको 336 मिल जाए। तो बच्चों अगर आप यहाँ रखेंगे कोई भी वैल्यू तो इतना नहीं आ रहा है। देखिए 54 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा हमें 324। 54 गुना 6 324 और इधर है हमारा 336। तो फिर भी इसमें कुछ कम आ रहा है। तो कम कितना आ रहा है, यह है हमारा 324, यह 336, तो 12 कम आ रहा है। इसमें प्लस कर दे आप 12। बच्चों इस तरह से आपका पहला यानी फर्स्ट स्टेप पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसको आप कब तक इस तरह से बनाएंगे, तब तक बनाइए जब तक ये देख रहे हैं आर वाला मान यह 0 ना हो जाए। अर्थात इस अगर पहली बार हम बनाए हैं तो बताइए आर का मान तो आ चुका है कुछ ना कुछ, 0 तो नहीं है। अगर कुछ आया है तो यहाँ लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आर का मान हमारा 0 नहीं आया हुआ है तब यहाँ से आगे हम लोग फिर से हल करेंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर अब सेकेंड बार में चरण सेकेंड। अब दूसरी बार में क्या करना है कि यहाँ जो देखिए आप, यह जो मान है हमारा b का मान है और यह है मान हमारा r का। इसमें देखिए यह b क्रॉस q प्लस r,
अगर r का मान 0 नहीं हुआ है तब अब की बार चरण सेकंड में हम क्या करेंगे जो हमारा b है वह हो जाएगा हमारा a, b वाला मान को फिर से मानेंगे हम a और उसके बाद जो r है उसको मान लेंगे हम b, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए चरण सेकंड में a बराबर 54 b बराबर 12 आ चुका है, तो यहां से हमें क्या करना होगा, फिर से लगाना होगा यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सारे मान को फिर से यहाँ पर पुट कर दे आप चलिए हम रख देते हैं यहाँ पर 54 इज इक्वल टू बी का मान हमें पता है 12 क्रॉस क्यू का मान आप अपना मन से लीजिए, फिर से कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं आप। अगर हम मान कर चले यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो 48 हो जाएगा, 5 ले लेते हैं तो 60 हो जाएगा, जो कि इस 54 से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम 5 नहीं ले सकते हैं। तो कितना 4 लीजिए, 12 चौके 48 है, कितना इधर 54, तो इधर 48 आ रहा है, कितना कम है 54 से इधर वाला मान 48 कितना कम है 6 कम है, जितना कम है आप उसको इधर दूसरी तरफ प्लस में लिख दें। अभी भी देखिए यहाँ पर आपको r का मान 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r डज नॉट इक्वल टू 0। अगर r का मान 0 नहीं आया तो बच्चों फिर से इसे आगे हल करना होगा और उसमें लिखना होगा हमें चरण। चरण कौन सा चरण लिखें, तो देखिए आप शुरू में लिखे थे चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, फिर भी r का मान 0 नहीं आया, तब आप अब लिखना होगा आपको चरण थर्ड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चरण थर्ड। अब चरण थर्ड में क्या करना होता है कि जो यहाँ पर लास्ट आप हल किए थे इसमें b का मान जो था उसको a मान ले और r का जो मान था उसको b मान ले। चलिए इसमें देखिए b का मान तो ये रहा, देखिए बी क्यू प्लस आर, पहले b का मान यह रहा, हम इसको मानेंगे a बराबर 12 कोमा और मानेंगे फिर b बराबर, तो b बराबर कौन सा वैल्यू आएगा, तो r का जो मान है वह आएगा आपका b का मान, तो कितना 6, यहाँ पर लीजिए आप 6 इतना कुछ आने के बाद आप लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं, a का मान 12 इज इक्वल टू बी का मान कितना 6 और क्रॉस, चलिए q का मान आप अपने तरफ से लीजिए। अब की बार हम यहाँ पर ले सकते हैं 2, अगर 2 ले ले तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब देखिए इसके जैसा ये हो चुका है, अब हो चुका है, तो प्लस में जो r है इस r के जगह पर आप क्या रखिएगा, जी हाँ r के जगह पर आप कुछ नहीं दे सकते हैं, अर्थात आप यहाँ पर कोई एक अंक नहीं दे सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर नहीं दे सकते हैं, आप दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 0, अर्थात r का मान कुछ नहीं है, 6 दूनी 12, इस 12 के बराबर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि r बराबर 0, जैसे ही r का मान 0 हो गया तब आपका इसमें जो b का वैल्यू है, b मीन्स a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला जो b का मान है देखिए यहाँ पर है, ये वाला इसका इससे तुलना कीजिए तो ये b मिलेगा। जैसे ही r का मान 0 आपको मिल गया, आपका जो b का मान है वही आपका HCF होगा। तो बच्चों हम जैसे यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, अतः अतः यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त की जाती है, समाप्त की जाती है। बच्चों लिखना हमें अतः यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त की जाती है, इसलिए r का मान 0 आने के बाद अब यह प्रक्रिया हम समाप्त कर दिए हैं, तो अब जो हमारा आएगा HCF, वह HCF आएगा, जो हमारा B का मान था लास्ट में वही हमारा HCF होगा। तो बताइए B का मान कितना 6, तो यह रहा हमारा HCF। इस सवाल का यह HCF जो आया वह 6 आया। तो आप देख सकते हैं आपको कहा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा 336 और 54 का मोसो और लोसो ज्ञात करें। तो बच्चों आपको हमने HCF ज्ञात करवा चुके हैं, बता चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से देखे होंगे, आप इसे नोट करें,
और मैं फिर से आपको कह दूं, इस सवाल को आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए सबसे पहले इसको लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलते हैं पहले हम इस सवाल का मौसो निकाल चुके हैं, लॉसो निकालने का प्रयास करते हैं। आप देखिए अब लॉसो कैसे इसका निकाल सकते हैं इसी समय हम चलिए देखिए दिया हुआ है इस सवाल में 336 और 54 का HCF एवं LCM। तो आप निकाल चुके हैं HCF, आपको निकालना है अब LCM। यहीं पर लिखना है आपको अब LCM बराबर, देखिए बच्चों LCM बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। हम यहां पर लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF कहने का मतलब ये फॉर्मूला हो गया हमारा। दो संख्या आपको तो पहले से ऑलरेडी मालूम है, कौन सा, 336 और 54। तो बच्चों आप उन दोनों संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं 336 गुना 54, और बटा में कितना लिख सकते हैं, तो बटा में आप 6 लिखें। HCF जो आपका आया हुआ था। चलिए यहां से क्रॉस करें इसको काटने का प्रयास करें, 6 नमा 54। अब देखिए यह दोनों संख्या अगर कट गया तो बताइए जरा क्या बचा बच गया 336 गुना 9। चलिए बच्चों अब इन दोनों को आप गुना कर दे, अगर गुना करें तो 9 छाके 54 बच गया आपको 5, 9 तिया 27, 5 32 बच गया, 32 का 2 बच गया 3, और 9 तिया 27, 27 3 30। तो ये रहा बच्चों आपका LCM। यह जो 336 और 54 का LCM एवं HCF निकालना था हमको, तो हम पहले निकाल चुके थे यूक्लिड विधि से HCF और सूत्र से निकाल लिए हैं LCM। आप इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं और 2 मार्क निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना प्यारा सुमन सर, EMS क्लासेज।